अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम साइंसी तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन के अमल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 0.051। इस वैल्यू को जो हमें दी गई है, इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसके बटे में जो है वो 1000 प्लेस करेंगे, तो इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस 1000 को पावर की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये जो 10 की पावर 3 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 51, इसके 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट चाहिए हर सूरत। तो फिर हम इसको 5.1 और मल्टीप्लाई 10 की शक्ल में इस 51 को लिखेंगे। अब ये हमारे पास 10 भी आ गया और पहले से 10 की पावर 3 भी मौजूद है, तो हम इसको कॉमन लेके इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे और इस तरह हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये साइंटिफिक नोटेशन भी है और यही इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 89.99 वैल्यू दी हुई है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 100 नीचे प्लेस कर दिया है। 100 को 10 की पावर 2 की शक्ल में लिखेंगे और इस 10 की पावर 2 को फिर ऊपर ले जाएंगे, तो ये इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। और फिर क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है इसलिए 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद तो ये 3 डिजिट हैं, तो इन 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट को प्लेस किया है, इसलिए हम 10 की पावर जो है वो 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इस 10 को कॉमन लेके इनकी पावर्स को माइनस करेंगे, तो ऐसा 8.999 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.424। यहाँ पर भी इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1000 नीचे लगा देंगे, फिर इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे, फिर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे और क्योंकि हमें 4 के बाद पॉइंट चाहिए तो जितने आदाद इसके बाद हैं उस हिसाब से हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और फिर इसी तरह हमारे पास ऑलरेडी 10 की पावर -3 मौजूद है, तो हम इनकी बेसिस को कॉमन लेके इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें जो वैल्यू है वो आपके सामने है, इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। हमने क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लेना है इसलिए हम इसकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करके 10 की पावर की शक्ल में लिख लेंगे, तो इसकी पावर आएगी 10 की पावर 6। तो इसी तरह यही इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके सामने वैल्यू है पॉइंट और 0.00075, तो इसको भी हम इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसके नीचे वैल्यू लिखेंगे और फिर इनको कैलकुलेट करेंगे पावर की शक्ल में और फिर इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद हमें क्योंकि 7 के बाद पॉइंट चाहिए तो 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे ताकि ये 75 ही रहे, तो 10 को कॉमन लेके इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको डेसिमल की शक्ल में हमें लिखना है, तो जो 10 की पावर है वो हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पर जितनी उसकी पावर हुआ है उस हिसाब से हम इसको 0 जो है वो प्लेस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8600 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 1.345 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, तो पावर माइनस होने की वजह से इसको हम बटे की शक्ल में कुछ ऐसे लिख लेंगे और फिर इसकी पावर को 0 की शक्ल में बदल लेंगे और फिर इसको सिंपल डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये आंसर होगा 0.000135। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है, 10 की शक्ल में पावर है, इसको हम नीचे ले जाएंगे बटे की शक्ल में और फिर इनको 0 की शक्ल में तब्दील करेंगे इसकी पावर्स को और फिर इनको जस्ट हम डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, इस 10 की पावर -7 को भी नीचे बटे की शक्ल में ले जाएंगे, पावर को कन्वर्ट करेंगे इस शक्ल में और इसके बाद फिर इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 636.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो जो 10 की पावर -6 है इसको भी हम बटे की शक्ल में ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। फिर इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर लेंगे, जितनी इसकी पावर है उस हिसाब से हम 0 लगा देंगे और फिर इनको जस्ट डिवाइड कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है 0.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। तो सबसे पहले ये 0.96 को 2 पे डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे 0.48 और इसी तरह ये 10 की पावर 7 ओवर 10 की पावर 4 की शक्ल में लिखेंगे और फिर 10 को कॉमन लेके इनकी पावर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 2.61 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 3 है। इसमें हम 2.61 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 10 है 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 है इसको एक साइड पे इस तरह लिखेंगे और फिर इनकी बेसिस को कॉमन लेके पावर को माइनस करेंगे और इससे हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। और चूंकि ये 10.44 है तो हमें पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और फिर इन 10 की पावर्स को आपस में ऐड करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसमें हम 521 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ और क्योंकि नीचे 2 मौजूद है तो वो लिख देंगे और फिर साइड पे हम मल्टीप्लाई डाल के जो 10 है 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 है उसको इस तरह लिखेंगे। अब इस वैल्यू को तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 3126 और यहाँ पे 10 कॉमन लेके हम इसकी जो पावर है उसको माइनस करेंगे तो ये 10 की पावर 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमें ये 3 के बाद पॉइंट चाहिए तो इसलिए हम इस शक्ल में लिखेंगे और 10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इस तरह इनकी पावर जो होगी वो 10 की पावर 4 की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी और ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर में दी गई वैल्यू है इसको मीटर में तब्दील करना है और जवाब जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या साइंसी तरकीब में। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब चूंकि हमने बड़ी वैल्यूज़ की शक्ल में हमें बड़ी मिकदार चाहिए, यानी कि मीटर एक बड़ी मिकदार है और सेंटीमीटर एक छोटी मिकदार है, तो हमें बड़ी मिकदार में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम इस 100 को नीचे रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे। तो 100 को पावर की शक्ल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो 10 जो है उसको कॉमन लेके तो इनकी पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसी तरह इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 15, उसमें ज़मीन का रदास जो है, जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। इसे हमने अब मीटर्स में तब्दील करना है, यानी कि मीटर्स की शक्ल में लेके आना है। तो उसने हमें किलोमीटर्स की शक्ल में दिया है और मीटर की शक्ल में पूछा ही हमें जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं और हमने छोटी वैल्यूज़ में इसके आंसर को लेके आना है। तो इसके लिए हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो चूंकि इसकी पावर्स की शक्ल में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है इसलिए इसको पावर की शक्ल में ले आएंगे। अब हमें इस जो ये 6 के बाद पॉइंट चाहिए हमें, तो इसलिए हम 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो ये हमारा आंसर है।